हेलो फ्रेंड्स, मैं एन के विशाल अपने चैनल ओ एन एस फिनसर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम एक्सरे करने जा रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट नया आया है। आज हम लोग उसका ही एक्सरे करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में आईसीआईसीआई लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, प्रमोटेड किया गया था, और ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसके तहत ही आईसीआईसीआई बैंक एज ए सब्सिडरी खोला गया था। आईसीआईसीआई बैंक आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक है, क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट में रिटर्न देने के मामले में एचडीएफसी बैंक को भी पीछे छोड़ दिया इस बार। और लास्ट ईयर का हमारा ये पोर्टफोलियो स्टॉक था, जो 5 साल के लिए रखने के लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया था। उस समय इसका रेट चल रहा था 525 रुपये, और आज इस बार वो 820 रुपये क्रॉस कर चुका है, 825 क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है तत्काल इसने। बैंक का जो कंसोलिडेटेड टोटल एसेट्स वो 14.76 ट्रिलियन है 30 सितंबर तक। और आईसीआईसीआई बैंक जो है करेंटली जो उसका नेटवर्क है, 5,000 से ऊपर ब्रांचेज हैं, और लगभग लगभग 14,000 करीब में एटीएम में ये वर्किंग कर रहा है अभी तत्काल में। इनके पास इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 5,000 से ऊपर ब्रांचेस और 14,000 के करीब में एटीएम। करेंट मार्केट प्राइस 804 रुपये 60 पैसे। 52 वीक हाई 859 रुपये 70 पैसे, और 52 वीक लो 512 रुपये 10 पैसे। मार्केट कैप जो फुल फ्लैज है दैट से 5,58,699 करोड़ का। 100% पब्लिक के पास, एक पैसा प्रमोटर के पास नहीं है होल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर जीरो, जो भी मैंने पहले बताया। एफआईआई एफपीआई 45% से ज़्यादा हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। डीआईआई 44% की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। पब्लिक 10.7% है, जिसमें कि 0.24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल है। जो डीआईआई है 44%, उसमें से लगभग लगभग 7.25% आपका एलआईसी लेके बैठी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक, अब आगे बात करते हैं कि इसने एक लास्ट 3 साल से इसने मेंटेन किया हुआ अपना एनआईएम 3.26%। जो कासा है वो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, उसका जो डिपॉजिट वो टोटल डिपॉजिट का 46.29% है। ये सबसे बड़ा बचत देता है किसी भी बैंक को। अगर आपका लगभग लगभग 46% एक ऐसे अकाउंट से आ रहा है जहां करंट अकाउंट में आपको कोई भी देना नहीं है उस पर इंटरेस्ट, और साथ में सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3% देना है, 3.5% देना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रेंथ है कि उतना पैसा तो इनके पास फ्री का पड़ा हुआ है एक तरह से, जिसको ये यूज कर रहे हैं, ऊपर से चार्ज ले रहे हैं उस चीज़ का। तो आप समझ सकते हैं कासा किसी भी बैंक का अगर डिपॉजिट अगर करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू ज़्यादा हो तो उस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ना ही बढ़ना है। अदर इनकम जो है वो 24% के अराउंड है, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टैंड करता है 37.20% पे। अब आगे आते हैं, एवरेज करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे लगभग लगभग 34% इंक्रीज करता है, और सेविंग अकाउंट 25% इंक्रीज। मतलब करेंट अकाउंट अगर 34% के हिसाब से अगर ईयर बढ़ रहा है, मतलब वहाँ तो कोई देना ही नहीं इनको इंटरेस्ट, उतना पैसा तो इनका अपने आप बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब आगे आते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट पे। नेट प्रॉफिट जो है वो 61.93 बिलियन वर्सेज 49.39 बिलियन, मतलब 20% से ऊपर का जंप जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 55.10 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर था। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 10% से ऊपर का जंप। अब आते हैं इंटरेस्ट अर्न, दो 200.82 बिलियन रुपीज वर्सेज 197.29 बिलियन, जो इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया। क्योंकि किसी भी बैंक की सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है, जो रिजल्ट देखा जाता है, वो और कुछ नहीं देखा जाता है, सिर्फ दो चीज़ें देखी जाती है। उसका इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ है और एनपीए क्या है, बस। इसके अलावा उसमें और कुछ खास देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको क्विक सर्वे करना है तो, अगर क्विक सर्वे नहीं करना है तो बैठ के पूरा रिसर्च कीजिए, लेकिन अगर क्विक सर्वे करना है, अगर रिजल्ट आया, सबसे पहले देखिए कि उसने इंटरेस्ट क्या अर्न किया है, उसका एनपीए कितना है। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
प्रोविजन जो है इन्होंने 20 बिलियन किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27.13 बिलियन था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27.42 बिलियन था। मतलब अप्रॉक्सीमेट 22% के करीब में इसमें गिरावट आई है, 24% के करीब। 24% प्रोविजंस लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम हुए हैं। अब देखते हैं एनपीए, जो अभी हमने जस्ट बताया। एनपीए किसी भी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, और जो नेट एनपीए है इनका ये 0.85% है, जो कि अभी पिछले क्वार्टर में 0.99% था। मतलब 15% की यहाँ भी गिरावट हुई है नेट एनपीए में। ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। जब भी एनपीए गिरे बैंक का, बैंक उतनी ही स्ट्रांग होगी। ग्रॉस एनपीए 4.13% वर्सेज 4.82% ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आप इसको भी एक बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। जो इनकी होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनीज है, उसमें जो होल्डिंग है इनकी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, दैट्स 75% होल्डिंग इनके पास है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 51.37% होल्डिंग इनके पास है। और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, दैट्स लॉम्बार्ड के साथ जो उनका है टाइप, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, उसमें भी 51.89% की होल्डिंग इनके पास है। और ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ, कितना बड़ा स्ट्रेंथ इन्होंने बैग में भी तैयार कर रखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है इनका, वो लगभग वैल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स इन Q3 2022 वाज 2.2 टाइम्स। मीन्स समझ सकते हैं, अगर लगभग 22%, 220% की ग्रोथ, 220% की ग्रोथ है, जितने लोगों ने Q3 2021 में जितना इस इनके क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्सपेंस किया था या खर्च किया था, उससे 2 गुने से ऊपर इस बार इन्होंने किया है। तो मतलब क्रेडिट कार्ड बिजनेस इनका शानदार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कार्ड का जो साल का एक फिक्स फीस होता है, वो तो इनके पास आ ही रहा है, उसमें भी 22% की ग्रोथ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो स्पेंड का जो कार्ड है वो 27% बढ़ रहा है कंटिन्यू। 27% का ग्रोथ, मतलब उतना कार्ड एक्स्ट्रा, मतलब लोगों के पास गए हैं, उनकी फीस तो इनके पास आनी ही आनी है। तो ये एक इनके लिए और प्लस पॉइंट हुआ। और इसका टारगेट जो है वो हमारे 5 साल के लिए हमने पहले ही दे रखा है, 525 रुपये से, कि आप 5 साल के लिए इसको रखे रहिए, बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। हमारा रिजल्ट एक्सरे कैसा लगा आईसीआईसीआई बैंक का, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।